जहां एक तरफ देश का माहौल खराब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, वहीं आज हम बात करना है मेहरबान कुरैशी से, जो चेयरमैन है, मुर्गा मंडी के चेयरमैन है और सदर बाजार व्यापार मंडल के भी चेयरमैन है, लव कुश कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। आप गाजीपुर मंडी के भी चेयरमैन है, भाईचारा एकता समिति के भी चेयरमैन है, कुछ रामलीला कमेटी में से भी आप आज से नहीं तो से जुड़े हुए हैं। ये जो हिंदू मुसलमान हर तरफ हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देश को क्या मैसेज? देशवासियों से अपील करता हूँ कि अपने जो एक गंगा जमुना की एक तहजीब हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के अंदर फेमस थी कि अगर कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की अगर पहचान है तो हिंदुस्तान है। तो उस हिंदुस्तान की एकता को प्लीज़ ख़त्म ना करें। 150 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के, हमारा मैसेज ख़राब जा रहा है, हिंदू मुसलमान को बुरा कह रहा है, मुसलमान हिंदुओं को बुरा कह रहे हैं, तो इससे हमारे देश की पोजीशन बड़ी ख़राब हो रही है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि जिस तरीके से एक दूसरे को योगदान करते थे, एक दूसरे के मान सम्मान करते थे, हिंदू धर्म मुसलमान की इज्जत करता था, मुसलमान धर्म हिंदू की इज्जत करता था, इसी तरीके से आपको अपनी गंगा जमुना की तहजीब को बरकरार रखें। हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि तमाम देशवासियों से कि हिंदू मुसलमान के नाम पे इलाके को, शहर को, देश को ना बांटें। सदर बाजार व्यापार संघ के आप चेयरमैन हैं, तो हाजी जी एज ए मोहम्मदन आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो? नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई, क्योंकि सारे हम बचपन से वहीं के रहने वाले हैं, पुरानी दिल्ली के। पर आज की तारीख में कोई नया आदमी अगर आता है, कोई दाढ़ी टोपी वाला आता है, तो उसके साथ थोड़ा सा भेदभाव बढ़ता जाता है। तो वो मेरे को तकलीफ बहुत होती है कि हम एक हिंदुस्तान ब्लड है, हमारा एक ही ब्लड है, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाई का, दलित का, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान के लोग तो कन्वर्ट हुए हुए हैं। वहाँ सऊदी अरब से सिर्फ 40 लोग आए थे, वो 40 लोग का ही ब्लड है हम लोगों के अंदर, वो सब हिंदुस्तान के, हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। तो हम क्यों बांट रहे हैं किसी को? पूरी दुनिया के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और दूसरी बात की पारसी, यहूदी सब इकट्ठे होकर रह रहे हैं एक हिंदुस्तान में। नॉर्थ इंडिया के अंदर इस भेदभाव ज़्यादा हुआ है इन दिनों में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ नेताओं से, और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, एक बिल पास करा है कि कोई भी आदमी किसी के धर्म को बुरा नहीं कहेगा, और एक उसको शर्मा को जो एक डांट मारी है कि आपने गलत डिसीजन लिया, किसी के धर्म को, किसी के मजहब को बुरा कहना गुनाह है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल ऑर्डर आया है, उससे हिंदुस्तान के 100-150 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिली है कि अभी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट को हमारे मान सम्मान दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए भगवान की तरह या खुदा की तरह है। मैं 89 के अंदर लव-कुश रामलीला कमेटी बनी थी लाल किले में पहली बारी, तो उस दिन से मैं उसमें पहले मेंबर भी था, फिर पदाधिकारी हूँ। जब पहली बारी फिल्मिस्तान से निकलनी चालू हुई है मॉडल बस्ती से, तो वहाँ भीम सिंह बस्ती डीसीपी साहब होते थे, उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। अर्जुन कुमार सेक्रेटरी होते थे लव-कुश रामलीला कमेटी के। तो हमने कहा क्यों नहीं दे रहा परमिशन? कह रहे हैं कि बाड़े के अंदर मुस्लिम तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ से निकलना मुनासिब नहीं है, वहाँ हिंदुओं को खतरा है। तो उस टाइम पे मैंने कहा ये मुसलमानों के नाम पे कलंक है, ऐसा मुसलमानों पे कलंक हम नहीं लगने देंगे। हमने तमाम मुसलमान बाड़े हिंदू दाव के, किशनगंज के और सदर बाजार के इकट्ठे करे, और जैन धर्मशाला के अंदर वहाँ एक मीटिंग करी जिसमें एक्स MP भी थे, उसमें अपने भीखुराम जैन, और उसमें जो चीफ जस्टिस वो विजेंद्र जैन भी थे उसके अंदर मौजूद। तो हमने मुसलमानों ने कहा कि पहले अभी गिरफ्तारी हम देंगे, पर ये मुसलमानों पे कलंक नहीं लगने देंगे कि बाला हिंदू दाव से हिंदू कोई राम बरात नहीं निकल सकती। तमाम बाला हिंदू दाव के मुसलमानों ने उनका स्वागत किया, मिठाइयाँ दी, फ्रूट बांटा, उनको शोलों से स्वागत किया। अनवार पीर जी साहब थे, उनकी सरपरस्ती में तमाम मुसलमान, हजारों की तादाद में मुसलमान बाहर आ गए सड़कों पे, और हिंदू भाइयों का स्वागत करा, फल बांटे, मिठाइयाँ बांटी, शॉल पिनाई, और बाकायदा उनको कहा विदाउट परमिशन निकलवाई। फिर भीम सिंह बस्ती साहब ने बालाचूटी चौक पर जाके लव-कुश रामलीला कमेटी को परमिशन देने पे मजबूर हो गए कि जब मुसलमान साथ साथ चल रहे हैं दाढ़ी टोपी वाले, तो हमारे को क्या दिक्कत है। तो हमारे को जब परमिशन लव-कुश रामलीला कमेटी की बालाचूटी चौक पे दी, और मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज भी मॉडल बस्ती से सारे धर्म के त्यौहार वहीं से निकलते हैं, चाहे अगस्त जुलूस हो, चाहे राम बारात हो लव-कुश की, चाहे ये हनुमान जयंती हो, सब वहीं से निकलती है। मुसलमान वहाँ जोरदार इस्तकबाल करता है, जैसे अपने ईद का त्यौहार का करता है, बकरीद का करता है, मुहर्रम का करता है, बाराफत का करता है। ऐसे तमाम हिंदुओं के जुलूस का इस्तकबाल होता है मुस्लिम एरिया के अंदर। उस मुस्लिम एरिया में जो और हिंदू एरिया में जो प्यार था, उस प्यार को प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि उसको टूटने ना दें, क्योंकि अगर आपस में दिल टूट जाएगा तो देश में दिक्कत आएगी। हमारे देश के लोगों को दुनिया लोग, विदेशी लोग देखने के लिए तैयार बैठे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ इनमें दूरियां हों, फिर दोबारा से अंग्रेज राज करना चाहते हैं। ऐसा दोबारा गलती ना करें जो हमारे पहले बड़ों ने गलती कर ली। मेहरबान कुरैशी को हमने अभी आपने सुना
उन्होंने बताया कि किस तरह से बाड़ा हिंदुराव से जो रामलीला का जुलूस निकलने की तैयारी थी वो कितना, जो पुलिस थी, जो प्रशासन था, कितना डरा हुआ था कि मुस्लिम एरिया से हम निकालेंगे। के वालों की कोशिशों से ये शुरू हुआ और एसएचओ साहब जो थे उस जमाने के, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ा मिसाली काम हुआ है और ये आज तक जारी और सारी है। वहीं में हाजी मेहरबान कुरैशी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता को आप संभाल के रखिए, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और नेताओं के बहकावे में आप बिल्कुल भी ना आए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।